नमस्कार मित्रों। आज के इस YouTube ट्यूटोरियल में मैं आपको वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो मित्रों, मैंने देखा है कि कई बार हम लोगों को परेशानी होती है और हम लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर कि कैसे लुकअप वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बता दूं कि लुकअप दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एच लुकअप और वी लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप और वर्टिकल लुकअप, ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर कि डेटा किस तरीके से है बना हुआ, या हॉरिजॉन्टल में बना हुआ है या वर्टिकल में बना हुआ है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहले से कुछ टेबल्स बना के रखी हुई हैं जिस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और आप लोग देखिएगा ध्यान से। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, यहाँ पर मैंने एक डेटा बनाया हुआ है जिसमें मैंने स्टूडेंट के नेम, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ईयर और रैंक लिखी हुई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा जो डेटा बनाने का तरीका है वो हॉरिजॉन्टल बनाया हुआ है मैंने। तो इस तरीके के डेटा में मैं हॉरिजॉन्टल लुकअप यानी एच लुकअप का इस्तेमाल करना सीखूंगा। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नेम और परसेंट लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम गीता है और उस गीता के मुझे परसेंटेज निकालने हैं। तो मेरे को जो वैल्यू लुकअप करनी है उस वैल्यू का मैं यहाँ नाम लिख लेता हूँ। जैसे मुझे गीता के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने यहाँ गीता टाइप कर दिया है, और परसेंटेज मुझे यहाँ चाहिए तो यहाँ पर मैं परसेंट निकालूंगा। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि एक्सेल में यदि आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो आपको पहले इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक इक्वल का साइन लगा देता हूँ। उसके बाद में हम लोग यहाँ फॉर्मूला बार से इस फॉर्मूले को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, फॉर्मूला बार पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं एच लुकअप लिखा हुआ है और मैंने एच लुकअप के ऊपर क्लिक कर दिया। एच लुकअप पर क्लिक करते से ही देखिए मेरे सामने यहाँ पर फंक्शन आर्ग्यूमेंट का नाम से ये विंडो आप देख रहे हैं खुली है यहाँ पर सामने, और यहाँ पर सबसे ऊपर वो मुझसे लुकअप वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। तो लुकअप वैल्यू यानी आपको किसको ढूंढना है, तो मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गीता, तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया गीता को। और देखिए जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर उसकी सेल एड्रेस यहाँ पर लिखकर आ गई है। दोस्तों, यदि आप चाहो तो आप अपने हाथ से भी सेल का एड्रेस टाइप कर सकते हो सिलेक्ट किए बिना। जैसे मान लीजिए मुझसे टेबल एरे पूछ रहा है, वो टेबल एरे मतलब जितने डेटा में से आपको इस चीज़ को ढूंढना है वो आपका टेबल एरे होता है। अब मान लीजिए मुझे A1 से लेकर F5 तक के पूरे डेटा में ढूंढना है, तो इसको देखिए मैं सिलेक्ट ना करते हुए मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ कि मैंने A1 से A1 कोलन और मुझे F5 तक के डेटा में से इसको ढूंढना है। और मैंने यहाँ पर अपने पूरा टेबल एरे लिख दिया। और इसके बाद में वो मुझसे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, यानी कौन से रो नंबर पे आपको ये चीज़ ढूंढनी है। तो दोस्तों यहाँ पर परसेंट देखिए कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, कौन सी रो में लिखा हुआ है। तो 1, 2 और 3 आप देख रहे हैं, तीसरी रो में परसेंट लिखा हुआ है। तो रो की इंडेक्स वैल्यू मैंने यहाँ 3 लिख दी है। और 3 लिखने के बाद मुझसे ये रेंज लुकअप पूछ रहा है। यहाँ पर हम लोगों को ट्रू या फॉल्स लिखना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रू और फॉल्स की स्थिति ये होती है कि आपको देखना है कि आपका डेटा अरेंज है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैंने अपने यहाँ पर, चूंकि मेरा डेटा अरेंज नहीं है, मैंने यहाँ पर फॉल्स टाइप कर दिया। और फॉल्स टाइप करने के बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। और ओके करने के बाद देखते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे गीता के परसेंटेज 95 दिखा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और ये देखिए मेरी शीट में गीता के परसेंटेज 95। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग हॉरिजॉन्टल लुकअप यानी एच लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और इस वीडियो में आगे आपको दिखाता हूं वी लुकअप का इस्तेमाल। तो देखिए वी लुकअप हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने दोस्तों वी लुकअप के लिए एक दूसरी शीट बनाई हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे सामने एक टेबल बनी हुई है। और इस टेबल को बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख रहे हैं। इससे पहले जो टेबल बनाई थी उसको मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया था, और इस बार जो टेबल या डेटाबेस मैंने बनाया है उसको मैंने वर्टिकल बनाया है। जैसे देखिए स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश और कुछ स्टूडेंट के नाम मेरे पास लिखे हुए हैं, और उनके मार्क्स जो अलग अलग उनको मिले हैं एग्जाम्स में वो यहाँ पर मैंने हेडिंग के साथ यहाँ पर डाले हुए हैं। अब देखिए मेरी नीड यहाँ पर ये है कि मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकालने हैं। मान लीजिए
यहाँ पर स्टूडेंट नेम के नीचे मैंने लिखा अरुण। मान लीजिए मुझे अरुण के मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं इसको मुझे निकालना है, मतलब मेरी लुकअप वैल्यू अरुण के मैथ्स वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर, चूंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मुझे लुकअप वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले मैं इक्वल का साइन यहाँ लगा देता हूँ। देखिए, मैंने इक्वल का साइन यहाँ लगा दिया और चलिए फॉर्मूला बार हम लोग ओपन करते हैं और मैंने फॉर्मूला बार में से वी लुकअप पर क्लिक कर दिया। देखिए, वापस वैसे ही एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट वाला ऑप्शन खुल गया है मेरे सामने और यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, यानी आप किसकी वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं। तो मुझे तो अरुण के मार्क्स चाहिए, तो मैंने यहाँ अरुण पर क्लिक कर दिया। देन देखिए, उसने सेल वैल्यू यहाँ पर लिख दी है A14 और टेबल एरे फिर वही मुझसे पूछ रहा है कितनी रेंज में चाहिए। तो दोस्तों मैंने रेंज यहाँ टाइप कर दी A1 और लगाया कोलन और लिख दिया F9, क्योंकि मुझे F9 तक के रिकॉर्ड में से डेटा फाइंड करना है, A1 से लेकर F9। अब देखिए, लास्ट टाइम अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पर मैं रो की इंडेक्स वैल्यू लिख रहा था, लेकिन अब मुझे कॉलम की इंडेक्स वैल्यू लिखनी है। तो जब भी हम लोग वर्टिकल लुकअप करते हैं तो कॉलम इंडेक्स डालते हैं और जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लुकअप करते हैं तो हम लोग रो का इंडेक्स डालते हैं। तो चलिए अब मैं कॉलम काउंट कर लेता हूँ अपने। मुझे मैथ्स के मार्क्स चाहिए। मैथ्स कौन से कॉलम नंबर पे लिखा हुआ है? 1, 2, 3 और 4 नंबर कॉलम पे लिखा हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया था, उसकी वजह से ये आ गया है। अब मैं इसको मिटाकर 4 लिख देता हूँ और देखिए यहाँ पर मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ 4 डाल दिया है, क्योंकि मेरा मैथ्स के जो मार्क्स है वो चौथे कॉलम में लिखे हुए हैं। और चूंकि फिर मेरा डेटा अरेंज नहीं है तो मैं यहाँ पर फॉल्स टाइप कर देता हूँ। मैंने फॉल्स लिख दिया। फॉल्स टाइप करने के बाद में देखिए मैंने सारी चीज़ इसमें टाइप कर दी है और टाइप करने के बाद मैंने ओके किया है। तो देखिए अरुण के मैथ्स में मार्क्स 68 हैं। ये देखिए यहाँ पर जो टेबल में डेटा था उसने मुझे लुकअप करके यहाँ पर निकाल कर दे दिया। तो मित्रों, ये था वी लुकअप और एच लुकअप। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया हो तो नीचे चल रहे नंबरों पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।